सभ्यता अध्ययन केंद्र में वैचारिक पॉलिटिक्स का छलावा इस व्याख्यान माला के अंतर्गत आज ये दूसरा विषय हम ले रहे हैं, जिसका शीर्षक है रिलीजियस मतवाद से राजनीतिक मतवाद तक झूठ का अंतहीन फैलाव। इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये बताना इसलिए आवश्यक है कि हम लोग जो राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हैं, देश में सचमुच कुछ शुभ करना चाहते हैं और उनके सामने, अधिकांश के सामने जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ही एक ये प्रारूप सा प्रस्तुत कर दिया गया कि कोई वैचारिक संघर्ष चल रहा है और उसमें देश को आधुनिक, वैज्ञानिक, नवीन चेतना से संपन्न बनाना ही देश को महान बनाना है। तो आधार लिया गया राष्ट्र के प्रति श्रेष्ठ भावनाओं से, और उसका जो परिणाम निकला उस पर हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो परिणाम जो निकला उससे अधिकांश लोग बेखबर हैं। ऐसा क्यों है, इस पर क्रमशः चर्चा करेंगे। लेकिन ऐसा सार रूप में कारण ये है कि जब हम लोग हजारों साल की पुरानी अपनी सभ्यता, अपनी ज्ञान परंपरा, उसकी परिचित पदावली, जिससे दूर देहात गांव तक का हर आदमी परिचित है, जिन्हें आधुनिक यानी अंग्रेजी कसौटियों पर, यूरोपीय ईसाई कसौटियों पर इलिटरेट कह दिया जाता है, वो लोग भी उस ज्ञान परंपरा से परिचित हैं। जब हम उसको त्याग कर कोई एक अजनबी सभ्यता, जिसके विषय में ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं, उसके द्वारा प्रचारित और फिर शासन के द्वारा प्रोपेगेंडा के द्वारा फैलाए गए शब्दों को अपना लेते हैं, तो कैसी गहरी भ्रांति होती है। 75 वर्षों तक ये भ्रांति बहुत व्यापक रही है, लेकिन 2014 से एक राष्ट्र के परिवेश में परिवर्तन आया है और साथ ही प्रौद्योगिकी के स्तर पर विश्व भर में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं, जिससे कि शासन का ढांचा समाजवादी अर्थात प्रशासकों के द्वारा नियंत्रण वाला होते हुए भी हमको विश्व में फैली हुई जानकारियों को जानने के अवसर सुलभ हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में प्रोपेगेंडा से सम्मोहित जो राष्ट्रभक्त लोगों का मानस है, उसको अगर हम सत्य बता देते हैं आपस में सत्य चर्चा करके, तो फिर वो अपने आप उसका चित्त प्रकाशित हो उठेगा और वो सच्ची राष्ट्रभक्ति का अर्थ प्रदीप्त हो उठेगा उसके चित्त में, जागृत चित्त में, प्रकाशित चित्त में। इसलिए ये आवश्यक है। अब गांधी जी ने जो कहा था उसके उदाहरण से बात शुरू करेंगे। गांधी जी ने कहा तो था ये क्रिश्चियनिटी के बारे में, लेकिन सच पूछो तो ये सभी विषयों पर लागू होता है कि औसत शिक्षित हिंदू यूरोपीय अवधारणाओं को उतना ही जानता है जितना कि कोई भैंस जान सकती है। गांधी जी ने ये कहा था क्रिश्चियनिटी के लिए। उन्होंने कहा था कि शिक्षित भारतीय लोग क्रिश्चियनिटी के विषय में उतना ही जानते हैं जितना मेरे सेवाग्राम आश्रम की बकरी जानती। इसका अर्थ था कि शिक्षित हिंदू सामान्यतः है, जब तक विशेष अध्ययन नहीं करें तो वो ईसाइयत को कभी भी समझ नहीं सकते। जब तक वे उसकी मक्कारियों, धूर्तताओं और बौद्धिक दांवपेचों से भरी कुटिलताओं का अध्ययन न कर लें, तो वो जान ही नहीं सकते कि ये क्या चीज है। गांधी जी ने बकरी का उदाहरण इसलिए दिया कि सामने सेवाग्राम आश्रम में उनके बकरी थी। भैंस होती तो वो भैंस का, और भैंस का उदाहरण ज्यादा सटीक होता कि शिक्षित भारतीय क्रिश्चियनिटी के विषय में भैंस है, कुछ भी नहीं जानते, औसत शिक्षित भारतीय। और इसी तरह औसत शिक्षित भारतीय यूरोपीय आइडियोलॉजी के विषय में भी कुछ भी नहीं जानते, जैसा हम आगे चर्चा करेंगे कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। ये जो आइडियोलॉजी शब्द निकला है, जिसका हिंदी और भारतीय भाषाओं में अनुवाद विचारधारा कर दिया गया है, ये थियोलॉजी के बाद थियोलॉजी की गंदगी, थियोलॉजी की विभत्सता, थियोलॉजी की क्रूरता, थियोलॉजी की पैशाचिकता, थियोलॉजी की नृशंसता, थियोलॉजी का मानव द्वेष, थियोलॉजी की असभ्यता
के विषय में जब यूरोप अवगत हो गया, तो फिर उन लोगों ने थियोलॉजी को छोड़ के आइडियोलॉजी शब्द अपनाया, जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये शुरू हुआ है थियोलॉजी से, यानी रिलीजियस मतवाद से। रिलीजियस मतवाद यानी थियोलॉजी जो है, ये यूरो ईसाई राजनीति का शताब्दियों तक आधार रही। अब भारतीय इस विषय में किन किन चरणों से गुजरे हैं, इसकी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। वस्तुतः है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो लोग आए, उनके साथ कुछ मिशनरी भी आए, कुछ तो बिल्कुल सामान्य 2 पैसा कमाने की इच्छा से अधिकांश लोग आए थे, लेकिन मिशनरी भी आए जो लगभग पागल से, मनोरोगी से होते थे। तो उन्होंने जब देखा कि हिंदुओं को सनातन धर्म पर बहुत गर्व है और श्रद्धा है, अपने शास्त्रों में वो श्रद्धा रखते हैं और विद्वान ब्राह्मणों के प्रति उनकी श्रद्धा बहुत गहरी है, तो पहले तो उन लोगों ने स्वयं को ब्राह्मण प्रचारित कर दिया। अब आजकल अधिकांश शिक्षित लोगों को यह भी नहीं पता है कि सारे ही प्रारंभ में जब देखा कि भारतीय लोग तो ब्राह्मणों पर और शास्त्रों पर बड़ा गर्व करते हैं, वेद पर, तो उन्होंने कैसे कैसे दांव पेच चले, ये अगर हम जान लें तो भविष्य में आइडियोलॉजी के नाम से जो चल हो रहा है उसको भी जान सकेंगे। तो सबसे पहले 17वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में इटली के टस्किन का रहने वाला जेसुइट मिशनरी आया, रॉबर्ट डी नोबिली। रॉबर्ट डी नोबिली दक्षिण भारत आया और उसने देखा, उसके पहले और लोग भी बताते थे कि यहाँ तो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान है और शास्त्रों का बहुत सम्मान है और वेद तो सर्व पूज्य हैं। तो उसने अपने को प्रचारित कर दिया कि हम तो श्वेत ब्राह्मण, व्हाइट ब्राह्मण, मैं इटली का रहने वाला व्हाइट ब्राह्मण और मैं यजुर्वेद को की शाखा का अध्येता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पूछा जाता था आपका गोत्र क्या है, आपका वेद क्या है, आपका वेद क्या है, तो उसने कह दिया कि मैं व्हाइट ब्राह्मण हूँ, श्वेत ब्राह्मण हूँ और यजुर्वेद हमारा वेद है। अब थोड़ा बहुत तो कुछ जानना चाहिए, तो कैसे करें? तो उसने तमिल के एक धर्मगुरु थे स्वामी शिव धर्म, उनका स्वयं को शिष्य घोषित किया। पहले गया उनके पास चरणों में बैठ के और कहा कि हमको आप दीक्षा दे दीजिए। तो आज भी हमारे इस समय 21वीं शताब्दी ईस्वी में भी हमारे बहुत से आश्रमों में यूरोपियन लोग आते हैं, वो सन्यासी बन के रहते हैं। हम लोग, हमारे लोग उसको बड़ी उदारता मानते हैं, लेकिन जो परीक्षण की पद्धति होती है कि शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए, वो वहाँ प्रायः अनुपस्थित रहती है। तो स्वामी शिव धर्म ने तो थोड़ी बहुत परीक्षा ली और देखा कि उनको लगा कि चलो ये सीखना चाहता है, तो उसको संन्यास ग्रहण करा दिया। उसने सन्यासी वेशभूषा धारण करने लगा, किसी पद्धति से पूरी नहीं गुजरा, सन्यासी वेशभूषा पहनने लगा और कहा कि हमको तमिल सिखा दीजिए, संस्कृत सिखा दीजिए। तो उन्होंने उदारतावश सिखा दी। संस्कृत, तेलुगु और तमिल भाषाएं सीख कर फिर वो साथ में कुछ और अपने लोगों को साथ लाया जो यहाँ मिशनरी आए थे, और उनको कहा कि ये भी श्वेत ब्राह्मण है, व्हाइट ब्राह्मण। तो वो सब के सब, स्वयं डी नोबिली जो है, रॉबर्ट डी नोबिली, वो भी धोती पहनता था और वो भी जो मिशनरी साथ आए उसके, वो सब धोती पहनते और शिखा और सूत्र धारण करने लगे, यज्ञोपवीत धारण करने लगे। और उसकी व्याख्या क्या की? क्योंकि जब यज्ञोपवीत पहने हैं, चर्च का तो बहुत कंट्रोल था, तो उनसे पूछा गया कि तुम ये क्यों कहते हो, ये क्यों पहनते हो, धागा क्यों पहनते हो, यज्ञोपवीत क्यों पहनते हो? तो उसने कहा नहीं नहीं, ये जो इसके 3 धागे हैं, ये होली ट्रिनिटी के प्रतीक। यहाँ तो बन गया कि मैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश और सब देवताओं की स्थापना की जाती है यज्ञोपवीत में, सनातन धर्म के अनुसार पहले यज्ञोपवीत का पूजन होता है, उसमें आवाहन होता है देवताओं का, नागों का, सर्पों का, सबका, पितरों का। तो कह दिया कि ये होली ट्रिनिटी इसमें प्रतिष्ठित है, हम इसकी पूजा करते हैं। होली ट्रिनिटी का क्या अर्थ है? होली ट्रिनिटी का अर्थ है होली गॉड, और गॉड का अर्थ ईश्वर नहीं है, जीसस, फादर ऑफ जीसस। गॉड जो है वो फादर ऑफ जीसस है, क्योंकि उनका ओनली बिगॉटन सन, इकलौता बेटा जीसस है, अन्य किसी का फादर नहीं है गॉड, अन्य सबका निर्माता है। वो उनको वस्तुओं की तरह बनाता है और केवल मनुष्य को उसने संतान के रूप में अपनी इमेज में गढ़ा बना। तो होली गॉड यानी जीसस का फादर, और होली क्राइस्ट, और होली चर्च। होली चर्च का अर्थ है वो पवित्र प्रेतात्मा जिसने कुमारी मरियम को गर्भ धारण कराया। मरियम कुमारी थी और उसको इसने गर्भ धारण कराया। तो इस तरह होली फादर, होली सन यानी जीसस, और होली चर्च यानी होली घोस्ट, ये ट्रिनिटी जो है
ये कहा कि जनेऊ में हम इनको धारण करते हैं, तो अपने यहाँ क्या बोला, हम ट्रिनिटी को धारण करते हैं। यहाँ क्या बोला, हम पक्के ब्राह्मण हैं, हम तो वही यज्ञोपवीत का उसी तरह अभिषेक करते हैं जैसे सनातन धर्म के लोग करते हैं। ये सब उसने झूठ किया। फिर इसके बाद उसने सोचा कि कोई वेद होना चाहिए, तो यजुर्वेद यहाँ कह दिया कि हमारी शाखा है। फिर उसने यीशुर्वेद लिखा। यीशुर्वेद या ईशा, उसमें जीसस को ही वेद का सार सर्वस्व बताया। यीशुर्वेद यानी यीशु की महिमा बताने वाला वेद। तथाकथित वो कहे का वेद था, ज्ञान का पिटारा था, लेकिन संस्कृत में और तमिल में भी लिख दिया और कह दिया कि ये यीशुर्वेद है। एक भ्रामक किस छल, देखिए हर कदम पर जो छल है थियोलॉजी का वो आधार है, ये बता रहे। फिर उसने कहा कि इसी समय एक दूसरा जो दुष्ट पादरी था थॉमस स्टीफंस, उसने ख्रिस्त पुराण लिखा। तो ख्रिस्त पुराण में क्या बताया कि जीसस जो है वो विष्णु का अवतार है, नवीनतम अवतार, और वो सर्वोच्च देवता है, सबके द्वारा पूजित देवता है, और हम उसकी ही पूजा करते हैं। अब इन लोगों ने मिलकर, विशेषकर रॉबर्ट डी नोबली ने क्या किया, चर्च शब्द का प्रयोग दक्षिण भारत में नहीं किया शुरू। चर्च को कोविल कहा। कोविल का अर्थ होता है मंदिर या पूजा गृह, तो तमिल भाषा में कोविल कह दिया। बाइबिल को बाइबिल कहकर नहीं पेश किया, वेदम कहा, वेदम। तो कोविल में जाते हैं, वेदम का पारायण करते हैं, ठीक है। और ईसाई चर्च की एक विशेष पूजा होती है जो उसको कह दिया कि ये पूजा है, और उसमें होता क्या था, मास। मास वो एक क्रिश्चियनिटी का एक विशेष रिचुअल है। मास के अंत में रोटी के टुकड़े और शराब बांटे जाते हैं। तो उच्च जाति के लोगों को तो वो प्रसादम कह के कुछ नारियल या कुछ और फल दे देता था, और बाकी निचले वर्ग के लोगों को वही रोटी के टुकड़ा और शराब बांटता था कि ये प्रसादम, ठीक है। माथे पर चंदन लगाते थे सबके सब, और कंधे पर यज्ञोपवीत धारण तो करते ही थे। तो जब इसका विरोध हुआ, पोप तक बात पहुंची, चूंकि थोड़े ही लोग थे उस समय, 17वीं शताब्दी में कोई बहुत ज्यादा ईसाई नहीं थे। दुनिया में भी धीरे धीरे ईसाइयत फैल रही थी, लेकिन उस समय तक 17वीं तक फैल गई थी। विशेषकर उत्तरी यूरोप में 16वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार ईसाइयत फैली है। लंदन वगैरह में तो 9वीं 10वीं शताब्दी से शुरू हो गई है। उसके पहले तो ईसाइयत 1000 वर्षों का कुल ईसाइयत का इतिहास है यूरोप में। यहाँ तो उसमें भी झूठ है, 2000 वर्ष कह देते हैं। 2000 वर्ष पहले तो न कोई दुनिया में ईसाई था न कुछ था। दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी में 10-12 लोग थे जिन्होंने कहना शुरू किया था कि मसीहा आया और चला गया वगैरह। तो वस्तुतः ईसाइयत कहीं 11वीं, कहीं 12वीं, कहीं 16वीं शताब्दी में फैली है यूरोप में। तो पोप तक बात पहुंची, तो पोप तक इसने पहले ही जाके बता दिया था कि यहाँ से हम धन लाएंगे, सोना देंगे, आपको रकम देंगे, और देखिए वहाँ गर्मी बहुत रहती है, हम लोग मर जाएंगे, इसलिए हमको नहाने की अनुमति दीजिए। और यज्ञोपवीत और चंदन, तो चंदन माथे को भी शीतलता देता है, और यज्ञोपवीत के द्वारा ही हम वहाँ ट्रिनिटी की धारणा फैला पाएंगे और क्रिश्चियनिटी को फैला पाएंगे। तो पोप ग्रेगरी 15वें थे, उन्होंने 31 जनवरी 1623 ईस्वी को एक विशेष आदेश जारी किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो पोप ग्रेगरी 15वें ने 31 जनवरी 1623 ईस्वी को जो विशेष आदेश जारी किया, उसमें कहा कि ठीक है, यद्यपि नहाना पाप है, लेकिन भारत में जो जाते हैं क्रिश्चियन मिशनरी, क्रिश्चियनिटी के प्रसार के लिए, वो नहा सकते हैं, चाहे तो रोज नहा सकते हैं, यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं ट्रिनिटी का प्रतीक बताकर, और माथे पर चंदन भी लगा सकते हैं, ये वैध है। तो वहां तो बहुत कड़े नियम है ना। क्रिश्चियनिटी एकदम संकीर्ण मतवाद है, एक एक रस्म, एक एक रिवाज। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में क्या है, क्या करना है क्या नहीं, डूज एंड डोंट्स, ये बहुत स्पष्ट परिभाषित है। उसमें आप मनमानी नहीं कर सकते। तो उसमें छूट लेनी है तो पोप का आदेश चाहिए। तो पोप ने आदेश दे दिया, नहा सकते हो, चंदन लगा सकते हो, जनेऊ भी पहन सकते हो, बस धोखा दिए रहो भारतीयों को। इसके पहले ऐसा क्यों कहना पड़ा, क्योंकि नहाना क्रिश्चियनिटी में पाप माना जाता है। अब ये भी बड़ी विचित्र बात है, क्यों पाप माना जाता है। एक तो पानी की कमी थी, ठीक है, लेकिन साथ ही वहां के जो यहूदी लोग थे वो तो नहाते ही थे। लेकिन ईसाइयों को कहा गया कि नहीं, नहाना पाप है। और एक बहुत विचित्र बात है जो हमारे जो लोग ज्यादातर नहीं जानते, इसके लिए सहारा दिया गया कि ये जो बाइबिल है उसमें एक जगह प्रावधान, उसका बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है कि उसमें वो कहते हैं कि पोंटियस ने जब गवाही दी कि हाँ ये जीसस जो है
इसने ये मतलब उसने जीसस के विरुद्ध गवाही दी, जिसके कारण कि जीसस को फांसी चढ़ी, है ना। तो उसके लिए उसमें शब्द है कि इसने अपने हाथ धो लिए, वॉश्ड हिज हैंड्स, मतलब वो स्वयं, उसको भी फांसी होनी थी पोंटियस को, तो उसने जीसस के विरुद्ध गवाही देकर हाथ धो लिए, वॉश्ड हिज हैंड्स, बस इतनी सी बात है। अब इसका तमाशा, यानी जो मनोरोगी होते हैं, जो स्नायविक रोगी होते हैं अथवा जो विकृत बुद्धि होते हैं, केवल इसमें कि he washed his hands, पोंटियस washed his hands, जीसस की हत्या से अपने हाथ धो लिए, इसका एक टुकड़ा लेके, माने इस वाक्य को लेके तमाशा बना दिया कि हाथ धोना, तब तक वहां नहाना तो संभव नहीं था, पानी नहीं था, लेकिन जैसे यहूदी हैं, कुछ अन्य लोग भी हैं, तो वो हाथ धोते थे, कोहनी तक हाथ धोते थे। बाद में अरब वाले भी पारसिक और हिंदू पारसिक सभ्यता के असर से 7वीं शताब्दी तक यही करते थे, इस्लाम में उसको जारी रखा गया। तो जो हाथ धोने की प्रथा थी, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी गलत है, ये जो है इस बात का प्रमाण है कि अगला व्यक्ति झूठा और अपराधी है। जो झूठा और अपराधी होगा वही नहाएगा तो क्या, नहाना तो 6 महीने में एक बार होता था, वही हाथ पैर ज्यादा धोता है। तो इसको उन्होंने कह दिया कि नहाना इस बात का लक्षण है कि तुम भीतर से अपवित्र हो, पापी हो। इसलिए यूरोपीय ईसाइयत में शताब्दियों तक स्नान वर्जित रहा। 19वीं शताब्दी ईस्वी में पहले कहा गया कि कभी कभी नहा सकते हो। और तो इस तरह उन्होंने अनुमति दे दी कि नहीं, अगर आप भारत में ईसाइयत को फैलाना है तो नहा सकते हो, माथे पे चंदन लगा सकते हो, यज्ञोपवीत धारण कर सकते हो, क्योंकि उसको ट्रिनिटी का सूत्र बताकर आप ईसाइयत फैला सकते हैं। इस प्रकार छल कपट, वंचना, विश्वासघात और पापाचार, इसी को चर्च की सर्विस कहा जाता है कि तुम ये सब कर रहे हो, अगर जाके भारत में नहा रहे हो, माथे पे चंदन लगा रहे हो, यज्ञोपवीत धारण कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, चर्च की सर्विस में सब कर सकते हो। जो यूरोप में सिंफुल घोषित था, अवैध घोषित था, अनलॉफुल घोषित था, इविल घोषित था, वो भारत में कर सकते हो चर्च की सर्विस में। जिसका अर्थ क्या है, छल कपट, वंचना, विश्वासघात, पापाचार, ये सब सर्विस का अंग, चर्च की सर्विस यही है। और यहाँ लोग क्या समझते हैं, बहुत से लोग हैं, हिंदू संगठन भी, कि ईसाई मिशनरी कुछ भी हो, सेवा कार्य बहुत करते हैं। सेवा कार्य का ये संदर्भ है, सेवा कार्य को सर्विस करते हैं। और चर्च की सर्विस का अर्थ क्या है, अगर कोई आदमी मर भी रहा है तो जल्दी से उसको सेवा एवा से प्रसन्न करके एक शाम मंत्र बोलकर और थोड़ा सा अपना पानी छिड़क दो, जल छिड़क दो, और कह दो कि बस अब ये आज से तू क्रिश्चियन हो गया। क्यों? क्योंकि जब मरने के बाद लास्ट डे ऑफ जजमेंट में फैसला होगा तो गॉड के पक्ष में ज्यादा लोग हों, शैतान के, क्योंकि जो ईसाई नहीं है वो शैतान का पक्षधर है, तो गॉड के पक्ष में ज्यादा बड़ी संख्या आत्माओं की हो और शैतान के पक्ष में नहीं हो, इसलिए वो मरते हुए को भी, मतलब ये सब साम्राज्य फैलाने का या अपने पंथ का विस्तार करने का सब नाटक नौटंकी है। क्योंकि कौन लास्ट डे ऑफ जजमेंट कब होगा, वो आज तक कोई पादरी वहां जाके आके बताया तो है नहीं, और किसी ने देखा भी नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है, और वो एक ही बार होगा, इसलिए वो अंत में सृष्टि के होगा, लेकिन किसी तरह अपना पंथ फैलाना। तो क्या ऐसा अज्ञान शुरू से है? नहीं। प्रारंभ में जो हमारे विद्वान थे, ब्राह्मण विद्वान, वो समझते थे बाइबिल की और ईसाइयत की पोल उन्होंने खोल के रख दी थी। लेकिन बाद में ये काफी अज्ञान, दक्षिण भारत में शुरू में सीताराम गोयल की एक पुस्तक है, हिंदू क्रिश्चियन एनकाउंटर, जिसमें मैंने सहयोग दिया था उसके लिखने में। हिंदू क्रिश्चियन एनकाउंटर जो है, उसमें ये इसका पूरा विवरण दिया हुआ है कि कैसे शुरू में क्या संवाद हुए। तो संस्कृत के विद्वानों के साथ ये जो अपने को मिशनरी पादरी कहते थे, इनका जो संवाद है उसमें उनकी बुद्धि की हीनता, दयनीयता बहुत स्पष्ट दिखती है। वो जब प्रश्न करते हैं तो ये कोई उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ताकतवर हुई तो उसने जो है अब कई जगह अपना प्रभाव फैला लिया। बाद में तो ब्रिटिश स्टेट ही आ गया हस्तक्षेप करने को, वो बात की बात है। तो लेकिन उस समय भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 19वीं शताब्दी ईस्वी में भी ईसाइयत की पोल सत्यार्थ प्रकाश में खोल दी, बहुत ही अच्छे से उस पे ईसाइयत की उन्होंने विवेचना की। तो इसका मतलब हमारे विद्वान प्रतिभाशाली लोग ईसाइयत को समझ रहे थे।
इसी कारण सन्यासियों से, ब्राह्मणों से और संस्कृत के विद्वानों से ईसाई मिशनरियों की प्रारंभ से ही दुश्मनी रही और उनको अप्रतिष्ठित करने के लिए वो झूठी कहानियां रखते रहे, जिसमें आर्य आक्रमणवाद, नस्लवाद, यानी शुरू में ये अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, अपने आप को बाद में ये हिंदू सभ्यता का शुरू में 18वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक लोगों ने बहुत गुणगान किया है कि वाह क्या यहाँ का परिवार है, क्या यहाँ की समाज व्यवस्था है और संस्कृत कितनी महान भाषा है। फिर वो बाद में उन्होंने कहा कि अरे संस्कृत में तो इतना साहित्य है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, संस्कृत को अपने से किसी तरह तो कुछ कम बताओ, तो कह दिया कि आर्य आक्रमण, यानी आर्य वहां थे, मूलतः यूरोपीय थे और फिर वहां से आए हैं, तो संस्कृत से भी प्रारंभिक भाषा वो है जो ग्रीक लैटिन आदि में मिलती है, उसका पूर्व रूप मिलता है। तो इस प्रकार संस्कृत बाद में आई और फिर उसमें एक से एक विद्वान हो गए तथाकथित लफंगे, जैसे राहुल सांकृत्यायन, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ शुद्ध आर्य तो वो थे जो यूरोप में थे, फिर जब वो ईरान आए तो थोड़े पतित हो गए, भारत आए तो और पतित हो गए। तो भारत में जो संस्कृत विकसित हुई वो मूल इंडो यूरोपियन भाषा का विकृत रूप है, ये प्रचारित किया। क्यों? ईर्ष्या द्वेष के मारे, कोई प्रमाण नहीं, कुछ नहीं, भाषा विज्ञान का कोई भी साक्ष्य नहीं है। तो ये बता रहे हैं कि इनके तो चित्त में ही द्वेष, घृणा, दूसरों का विनाश और एकाधिकार है, इसको जानना चाहिए। लेकिन अब गांधी जी ने तो कहा था कि स्वाधीन भारत में एक दिन भी कन्वर्जन की अनुमति नहीं रहेगी, हम कानून से इसको दंडनीय अपराध घोषित कर देंगे। ये भी कहा था कि ये तो हलाहल विष है, मानवता के लिए हलाहल विष है कन्वर्जन, महापाप है, महा विष है, घोर जहर है, तो इसलिए इस कन्वर्जन को तो हम पूरी तरह प्रतिबंधित कर देंगे। ये स्वयं नवजीवन प्रकाशन से प्रकाशित जो गांधी जी और ईसाई मिशनरियों की वार्ताएं हैं उसमें छपा हुआ है, कोई भी देख सकता है। जैसे कुमारप्पा उसके संपादक थे और उस समय बाद में भी उसके बहुत से संस्करण निकले। तो गांधी जी ने साफ कहा था कि कन्वर्जन जो है हलाहल विष है, जो कन्वर्ट होता है उसकी राष्ट्रीयता शिथिल हो जाती है और बाद में बदल जाती है, इसलिए स्वाधीन भारत में क्रिश्चियन कन्वर्जन को कोई जगह नहीं रहेगी। लेकिन जारी रहा, स्टेट का प्रोटेक्शन जवाहरलाल नेहरू आदि के समय से दिया गया, तो उससे क्या होता है, उससे धीरे 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 शिक्षा और संचार माध्यमों पर सोवियत संघ के मॉडल की नकल करने के कारण केवल गवर्नमेंट का, शासकीय विभागों का नियंत्रण रहा। भारतीय ज्ञान परंपरा पूरी तरह जो ईसाइयों ने अप्रतिष्ठित की थी, वो भी कई हिस्सों में 15 अगस्त 1947 तक स्वतंत्र भारतीय राज्यों में प्रचलित थी, उसको भी समाप्त करके सारे राष्ट्र को एक बनाने के नाम पे यूरो क्रिश्चियन या एंग्लो क्रिश्चियन एजुकेशन ला दिया गया। तो चर्चों को भी महिमा दे दी गई, गरिमा दे दी गई। नतीजा ये है कि जो हिंदुवादी समूह हैं वो भी इस इष्टापूर्त के कार्यों को सर्विस सेवा कहने लगे। सेवा कार्य तो, सेवा तो भज सेवायाम है ना, भगवान का भजन, उस अर्थ में सेवा है, सेवन के अर्थ में कि हम जब भगवान का सेवन करते हैं, अपने मन बुद्धि को भगवान के स्मृति से, ज्ञान से, परंपरा से, स्मरण से बारंबार भिगो लेते हैं, मन प्राण को अप्लावित कर लेना भगवान के ध्यान से, भगवान के भजन से, वो है सेवा। और ये जो काम है ये तो इष्टापूर्त के काम हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं ना, इष्ट और पूर्त के काम, जैसे यज्ञ करना, कराना, ये सब इष्ट कार्य है। मंदिर बनवाना, कूप, वापी, तड़ाग आदि बनवाना, सार्वजनिक उद्यान बनाना, धर्मशाला बनवाना, मार्गों और राजमार्गों का निर्माण करना, वीथियों और भवनों का निर्माण करना, मेलों और उत्सवों की व्यवस्था और संचालन, इनको क्या कहते हैं? पूर्त कर्म। दान, दान का कितना विस्तार है हमारे शास्त्रों में, तो दान के कितने प्रकार बताए हैं, बहुत ही विस्तार, विपुल साहित्य है दान का। तो दान के द्वारा क्या होता है? पूर्त कर्म, समाज के अभावों की पूर्ति होती है। तो जिनको पूर्त कर्म कहते हैं उसको दान को चैरिटी कह दिया। अब दान के इतने सारे भेद हैं, उसमें अनुग्रह क्या है, दान क्या है? जब आप अपने सेवकों को, अपने द्वारा पोषित लोगों को कुछ देते हैं तो उसे दान नहीं कहते, उसे अनुग्रह कहते हैं। जो ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिन्हें परंपरा से ब्राह्मण कहा जाता था, विद्वान, ज्ञान परंपरा के पोषण के लिए दिया गया धन और साधन ही दान है। शेष सब क्या है? अनुग्रह है। अब लोग अनुग्रह और दान का भेद भी नहीं जानते। हाँ, हमने तो वो गरीब आए थे, वो हमारी
बाई आई थी, सेवक आया था, उसको दे दिया, हमने दान कर दिया। हम तो दान, बहुत गर्व से कुछ लोग कहते हैं हमने तो दान भिखारियों, हम तो भिखारियों को दान करते हैं। अरे भाई वो अनुग्रह है। अगर आप धर्म कार्य के प्रसार के लिए यानी ज्ञान के प्रसार के लिए, शास्त्रों के ज्ञान के प्रसार के लिए जो देते हैं वो है दान, जो ब्राह्मणों को, विद्वानों को दिया जाता है। और अन्य को जो आप देते हैं वो है अनुग्रह। तो अनुग्रह और दान का भी भूल गया, दान को चैरिटी कहने लगे, और फिर सबको सर्विस, मानवता की सेवा। यानी कोई विपदा आई है तो वो हम पर भी आई है, ये बोध नहीं है। सेवा तो आप दूसरे की करेंगे इस अर्थ में। तो सर्विस करने जाते हैं, बाढ़ आई है, अकाल पड़ गया है, तो हम बड़े सेवा कार्य में लगे हैं, हिंदूवादी संगठन सब सेवा कार्य में जुटे हैं। अरे आप क्रिश्चियन मिशनरी हैं क्या? कहिए हम पूर्ण कर्म कर रहे हैं, समाज में जो अभाव हो गया है इस विपदा से उसकी पूर्ति कर रहे हैं, हम भी उसके अंग हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो उन्हें दे रहे हैं, वो अपना सद्भाव, सहयोग, कृतज्ञता आदि हमें देंगे, समाज में समरसता बढ़ेगी तो मनुष्य बढ़ेगा। तो पूर्त कर्मों को सर्विस कहना पाप है, लेकिन चल पाया है शिक्षा के कारण। पूर्त कर्मों को सर्विस कहा जाता है, सेवा कार्य कहा जाता है। सेवा, पूर्त कर्मों को सेवा कार्य कहना पाप है, बहुत बड़ा पाप है, बौद्धिक रूप से बहुत बड़ा भ्रम है, लेकिन अज्ञान से ऐसा हुआ है। तो जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि क्रिश्चियन मिशनरीज का सारा ही ठाट बौद्धिक दांवपेच और बहुत ही कुटिल स्थापनाओं पर टिका है, उनके हर शब्द के एक विशेष, वो कोड वर्ड है, सर्विस कोड वर्ड है, यहाँ तक कि गॉड भी उनके लिए कोड वर्ड है। जो घट घट व्यापी परमात्मा है, सर्वव्यापी चैतन्य सत्ता है, वो गॉड नहीं है। जो जीसस का फादर है सातवें आसमान में बैठा हुआ, वो गॉड है। तो क्रिश्चियनिटी क्या है? कोड वर्ड है उसके लिए, और वो दूसरों पर नियंत्रण की पापपूर्ण लालसाओं और योजनाओं से संचालित एक उन्माद है, एक आवेग है ना? उसका तो किसी भी प्रकार सृष्टि के ज्ञान से, आत्माओं के विषय में कोई ज्ञान से, परमात्मा के विषय में ज्ञान से, मनुष्यता के विषय में ज्ञान से कोई संबंध ही नहीं है। इसलिए यूरोप में जब कोई प्रबुद्ध होता है तो वो सबसे पहले क्रिश्चियनिटी का त्याग करता है, और फिर मानवतावादी लोग हो रहे हैं। तो यूरोप के मानवतावादी, वो लोग, पादरी लोग उनको नास्तिक कह देते हैं, एथीइस्ट, लेकिन वो एथीइस्ट है, नास्तिक नहीं। एथीइस्ट मतलब किसी थियोलॉजी को नहीं मानते, कोई एक पंथ यानी केवल जीसस की शरण में आने से मुक्ति, मोक्ष, यानी मोक्ष भी वहां तो है नहीं, साल्वेशन है, जो जिसका अर्थ है पता नहीं क्या अर्थ है, वो तो कुछ भी सातवें आसमान में बैठा गॉड जो है कहाँ भेज देगा, उसको साल्वेशन कहते हैं, उसकी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। तो उससे आप यानी क्रिश्चियनिटी को, तो रिलीजन भी वास्तवतः जो प्री क्रिश्चियन शब्द था रिलीजन, उसका दूसरा अर्थ था। उसका अर्थ था कि आप यूनिवर्सल लॉस को माने, लेकिन वो तो बचा नहीं। अब तो रिलीजन का अर्थ है कि आप एक डॉगमा पर, एक किसी, एक कोई महापुरुष हुआ वही दिव्य है, केवल उसके माध्यम से ही आपका साल्वेशन होगा, इसको माने, तो इसको थियोलॉजी कहते हैं। और यूरोप के सभी महत्वपूर्ण दार्शनिक और वैज्ञानिक इसलिए एथीइस्ट होते हैं, किसी थियोलॉजी को नहीं मानते। तो ये जानना चाहिए। ये जब तक नहीं जानेंगे, कोड वर्ड है, ये नहीं जानेंगे तो हम तो, मैंने, ईसाइयत और इस्लाम भी धर्म है ये कहना तो महापाप है, क्योंकि वो तो बिल्कुल विजातीय वस्तु है, कोई दूसरी चीज है। आप उसको जो वो है, इन लोग को और कुछ नहीं कह सकते, तो रिलीजन और मजहब कहिए। उनके भी अच्छे अर्थ होते थे पहले, लेकिन अब तो एक रूढ़ अर्थ हो गया है। तो आप कहिए क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है और इस्लाम एक मजहब है। धर्म कहाँ से हो गया? उसको धर्म कह के आप कितना बड़ा पाप करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी के उदाहरण से बात शुरू करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी में क्या है, मूल मान्यता क्या है? मूल मान्यता यह है कि गॉड ने 6 दिन सृष्टि रची। वो एक पादरी ने तो कह दिया कि ईसा पूर्व 4004 में रची, लेकिन फिर बाद में जब विज्ञान की प्रगति हुई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई, डेट नहीं पता हमें किस दिन रची गई। तो गॉड ने 6 दिन सृष्टि रची और 7वें दिन आराम किया, ठीक है। तो जब सृष्टि रची, क्रिएशन किया, तो उन्होंने सब जीवों को बनाया अपने ढंग से, इसमें दुनिया भर का उल्लेख दिया है जेनेसिस में। और सबसे अंत में अपनी इमेज में मैन को बनाया। मैन को क्यों बनाया? क्योंकि गॉड खुद एक बूढ़ा पुरुष है जो 7वें आकाश में रहता है, तो अपनी इमेज में मैन को बना दिया। जैसा कभी प्रारंभ में रहा होगा, उसकी भी कोई उम्र होगी, तो पहले बच्चा रहा होगा, तो उसने मैन बना दिया अपनी इमेज में, अपनी इमेज में। और कहा कि जा घूम तू आसपास, जहाँ गॉड रहता था, कोई ईडन गार्डन, ईडन गार्डन धरती में भी एक है, लेकिन कोई एक 7वें आकाश में भी रहा होगा, तो अपनी इमेज में बनाया और छोड़ दिया। अब
अगले दिन वो फिर घूमने आए, तो देखा कि वो जो हमारी इमेज में गढ़ा हुआ हमारा रचा हुआ मैन है, वो उदास है। अब ये भी महत्वपूर्ण बात है कि गॉड सर्वज्ञ नहीं है। जब रचा अथवा जब अपने कहीं आसन में कहीं बैठे थे, किसी सातवें आकाश में सिंहासन में, तो तब उन्होंने नहीं जाना कि वो उदास है। जब वो गार्डन में घूमने आए, तब देखा कि ये उदास है। उदास है तो उन्होंने उसको हिप्नोटाइज किया, सम्मोहित किया, सुला दिया और उसकी एक पसली खींची, पसली से ईव बना दिया। तो ईव के मन था, इंद्रियां थी, शरीर था, बुद्धि बहुत कम थी, काम चलाऊ, थोड़ा बहुत उसकी सेवा कर दे मनुष्य की, और आत्मा नहीं थी। ये ईसाइयत का विश्वास है। 20वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग मध्य में पहली बार यूरोपीय देशों में माना गया है कि स्त्रियों की आत्मा होती है। नहीं तो जब उन्होंने ईसाइयत त्याग दिया है, तब त्यागने लगे हैं, तब मजबूरी में चर्च ने भी कह दिया कि हाँ हाँ, स्त्रियों के भी, ईसाई स्त्रियों के भी आत्मा होती है। नहीं तो ईसाई स्त्रियों के भी आत्मा नहीं होती, मैन है केवल। अब कह दिया कि जाओ घूमो फिरो और ये देखो तुम्हारे मनोरंजन के लिए ये ईव है। फिर चले गए। अब अगले दिन आए तो देखा कि वो दोनों लजा रहे हैं, लजा रहे हैं। तो गॉड को पता नहीं चला कि वो लोग कब आपस में समागम कर लिए। तो चूंकि निर्वसन थे और एक दूसरे की देह देख रहे थे और देह बड़ी सुंदर थी, तो उनको उत्तेजना हो गई और समागम कर ली। अच्छी बात है साहब। तो फिर जब गॉड महोदय अगले दिन घूमने आए तो देखा कि छिप रहे हैं, तब उन्होंने कुछ अपनी दिव्य दृष्टि खोली और कहा, ओहो, ये इसलिए छिप रहे हैं कि इन्होंने नहा वो समागम कर लिया है। उसको सांकेतिक रूप से कह दिया कि वर्जित सेव खा लिया है, या एप्पल बताते हैं, एप्पल का टुकड़ा वर्जित फल खा लिया, लेकिन असल में वर्जित फल नहीं है, वो नर नारी समागम है। तो आपने मनोरंजन के लिए उसको क्या बनाया था? और अगर ऐसा ही है तो मैन जो आपकी अपनी इमेज में था, आपको तो कभी उत्तेजना नहीं होती, गॉड को तो उत्तेजना नहीं होती ना, क्योंकि कोई देवी नहीं है। माना कि वो सातवें आसमान में बैठे हुए प्रौढ़ या वृद्ध पुरुष हैं, लेकिन उनको कोई कामोत्तेजना नहीं होती। तो मैन को भी ऐसे ही बना देते, कोई कामोत्तेजना नहीं होती। अब ये सब रहस्य है जिसका क्रिश्चियनिटी के पास कोई उत्तर नहीं है कि मैन को कामोत्तेजना क्यों दी। सेक्सलेस बनाते, कामोत्तेजना भी दी और ईव भी रच के दे दिया, तो बेचारा क्या करेगा। लेकिन नहीं, ये नाराज हो गए, अरे तूने ईव से समागम किया, बस साथ साथ नंगा घूमता आसपास। तो जब समागम किया तो कहते हैं गॉड नाराज हो गए, जलजला आ गया, एकदम जैसे कोई तेज तूफान आता है, ऐसा चारों तरफ वातावरण बन गया। ये दोनों डर के दुबक गए, मैन और ईव, एडम और ईव। तो उन्होंने, एडम तो दुलारा बेटा था, तो उसको बस इतना कहा कि जा धरती में, और धरती शापित है। धरती कोई विष्णु पत्नी नहीं है, धरती कोई दिव्य सत्ता नहीं है, धरती शापित है, क्या तू। क्यों? क्योंकि उनको उसी इलाके का पता था, कांटा और मिट्टी और जंगल और दलदल ऐसे भरा हुआ इलाका देखा था। पृथ्वी के विषय में ज्ञान ही नहीं था तब तक पादरियों को, यहाँ एक से एक सुंदर दृश्य भी है। उनको स्विट्जरलैंड और स्वीडन, क्योंकि स्विट्जरलैंड स्वीडन में 17वीं 16वीं शताब्दी के अंत में ईसाइयत फैली। जो उत्तरी यूरोप के इलाके हैं बहुत सुंदर दृश्य वाले, वहां तो क्रिश्चियनिटी तब तक फैली नहीं है। तो तब तक इनको ज्यादातर इधर दजला फरात वाले पे ध्यान था यहीं पर। तो यहाँ आसपास बहुत ही खराब मौसम भी था, खराब मिट्टी भी थी, खराब धरती भी थी। तो कह दिया धरती शापित, इतना तो इनको ज्ञान था, धरती शापित है, तू जा। और स्त्री को कहा कि तूने हमारे लाडले को फुसलाया है शैतान के बहकावे में आके, तो तू आज से मैन के अधीन रहेगी, सदा इसकी आज्ञा के वश में रहेगी, और ये तुझे मार सकता है, अपने अंगूठे के बराबर मोटा कोड़ा से मार सकता है, और तू अपने शरीर को ढक कर रखेगी, कोई भी अंग नहीं दिखाएगी वगैरह। और तुझे मासिक धर्म होगा, जो बहुत बड़ी पीड़ा है। फिर तुझे प्रसव होगा, प्रसव में तू भयंकर पीड़ा से गुजरेगी, लेकिन वो प्रसव पीड़ा तुझे सहनी पड़ेगी, मेरा श्राप है। और तब फिर संतान होगी। तो ये वस्तुतः तुम लोगों का मिलन एक पाप है, तो जो संतान है वो पाप की संतान है। लेकिन अगर वो मेरी शरण में यानी चर्च की शरण में आ जाएगा तो वो पाप से मुक्त हो जाएगा। तो ये सब ताना बाना ईसाइयत का, मैंने बताया नहीं, कोड वर्ड्स हैं इनके यहाँ, सर्विस, सफरिंग, सब चीज कोड वर्ड है। तो ऐसे कहा, गॉड सर्वज्ञ तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो जब देख ध्यान करते हैं तो थोड़ी देर को उन्हें पता चलता है। तो सार ये है कि अब तो यूरोप में 20वीं शताब्दी ईस्वी में सभी प्रबुद्ध यूरोपियों ने सर्वसम्मति से ये कहा है कि ये कुछ
माने न्यूरोसिस का मामला, मनोरोगियों और स्नायविक रोगियों के द्वारा रचित कल्पनाएं हैं। सारी ही क्रिश्चियनिटी जो है वो मूलतः मनोरोगियों और स्नायविक रोगियों की रचनाएं हैं। ये जो प्रारंभिक पादरी हैं उनको सब लोग अब मनोरोगी और स्नायविक रोगी कहते हैं। तो उनके द्वारा रचित परिकल्पना है, इसी को माइथोलॉजी कहते हैं। माइथोलॉजी यानी मिथ से, संस्कृत के मिथ सबसे बना जो झूठ हो। और हमारे यहाँ तो ये भी ज्ञान नहीं है, तो यहाँ भी उन बदमाशों ने कह दिया कि रामायण महाभारत सब माइथोलॉजी है, तो यहाँ बड़े उन्होंने बस अनुवाद कर दिया मिथक है और कह दिया ये मिथक है। अरे भागो, मिथक है। जो पूर्ण सत्य है, पूर्ण इतिहास है, प्रामाणिक इतिहास है, वो भी मिथक है। लेकिन यहाँ शान से बोलते हैं हमारे मिथक। कुछ पता ही नहीं, अपने ही पूर्वजों, अपने ही ग्रंथों, अपने ही शास्त्रों का अपमान, अकारण अपमान। तो अज्ञान से ये होता है। तो उन्होंने कह दिया कि ये जो माइथोलॉजी है, क्रिश्चियनिटी सारी माइथोलॉजी है, इसलिए उसके लिए बौद्धिक स्पष्टीकरण की भी आवश्यकता नहीं है जी, हमने कहा तो आप मान लीजिए। और इसके पीछे क्या था? दूसरों पर नियंत्रण की लालसा, यानी दुष्कर्म, अन्य मनुष्यों पर नियंत्रण की लालसा से। पहले तो स्त्रियों पर नियंत्रण की लालसा। मनोरोगी जो पादरी थे उनको स्त्री जो है वो बहुत अधिक आकर्षित क्या, एकदम बेहोश कर देती थी, मुग्ध कर देती थी। तो उस स्त्री को अपने पूर्णतः वश में करना चाहते थे कि वो स्वतंत्र नहीं रहे, बराबरी से बात नहीं करे। तो ये सारा ताना बाना इसलिए रचा गया कि औरत दब के रहे, जैसे चाहे उसका भोग करें। तो बेकन ने भी कहा है कि स्त्री और प्रकृति की बाह मरोड़कर बलपूर्वक से सच्चाई उगलवाई जा सकती है और उसका सुख लिया जा सकता है। तो ये तो इनका सिद्धांत ही है। आधुनिक तथा कथित वैज्ञानिक इसी को कहते हैं सिद्धांत, कि प्रकृति से भी बलपूर्वक उसका शोषण करो या उसका इस्तेमाल करो। तो स्त्री को दबाने के लिए एडम और ईव का सारा किस्सा रचा गया और माइथोलॉजी रची गई। सार क्या है? सार ये है कि थियोलॉजी झूठ का अंतहीन फैलाव। सारी क्रिश्चियन थियोलॉजी झूठ का, गप्पों का, स्नायविक विकृतियों का, मनोरोगों का अंतहीन विस्तार। लेकिन इसके द्वारा मान लो किसी व्यक्ति का स्वयं हो तो वो अपना भोगे नहीं, पर ये ऐसे मनोरोगी हैं जो दूसरों पर नियंत्रण करना चाहते हैं। हर जो भी सामने आए, न केवल प्रकृति की वस्तुएं, बल्कि अन्य मनुष्यों पर भी नियंत्रण, वो हमारे भोग का साधन बने। हम इनका क्या उपयोग कर सकते हैं? मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं कुछ तथाकथित हिंदू संगठनों में भी ये मुहावरा सुनता हूँ, अपन फलाने भाई साहब का क्या उपयोग कर सकते हैं। अरे मनुष्य तुम्हारे उपयोग के लिए, ये नहीं कहते कि इसमें ये प्रतिभा है तो हम इनका सम्मान कैसे करें, इनकी अमुक प्रतिभा का आदर कैसे करें, उसको समाज में प्रतिष्ठा कैसे दें, समाज में उसकी अभिव्यक्ति के अवसर कैसे दें, ये समाज को समृद्ध करें और इस प्रकार अपने ऋण से उऋण हो, देव ऋण से, ऋषि ऋण से। ये कोई भाषा ही नहीं है। संगठन हिंदू बन गया, हिंदूवादी बन गया और कहता है उन भाई साहब का क्या उपयोग करें, रविशंकर जी का क्या उपयोग है, पंकज जी का क्या उपयोग है, फलाने जी का क्या उपयोग है। ये क्रिश्चियनिटी की भाषा है, अन्य मनुष्यों का उपयोग करना। अब हैं तो हिंदू, तो वस्तुतः न तो उतने बर्बर हैं, न विकृत हैं, अच्छे खासे भले लोग हैं, मन में बहुत अच्छे भाव हैं समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति। मैं ये बता रहा हूँ इंटेलेक्चुअल फेल्योर है कि आप भाषा उनकी बोलते हैं जो विकृत लोग हैं, मनोरोगी हैं, उनकी भाषा। जब आप कहते हैं कि मिशनरी लोग बड़े सेवा कार्य करते हैं, तो आप कितना बड़ा दोष करते हैं, क्योंकि वो पापियों के झुंड को आप प्रतिष्ठा देते हैं और प्रकारांतर से आप अपने कार्य को लांछित करते हैं। इसको भी सेवा कार्य बताते हैं। सेवा कार्य तो बहुत निंदनीय चीज है। अरे आप कहिए पूर्त कर्म है, समाज के अभावों की पूर्ति हम करते हैं। और यज्ञ आदि जो है वो इष्ट कर्म है, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है। इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, अपनी भाषा ही छोड़ दी। सेवा है, सेवा यानी सर्विस है, ह्यूमन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी तो क्रिश्चियंस ने की है। सर्विस का अर्थ होता है दूसरे को अपने कंट्रोल में ला के उसको निचोड़ डालो, उसका सब कुछ छीन लो और उससे अपना अबाधित विस्तार करो। तो सर्विस बहुत गंदी चीज है भाई, छोड़ दो इसको। सेवा कार्य, तो सेवा कार्य जो है कभी नहीं कहना चाहिए। अब क्या हुआ है तो सब मनुष्य ही ना, और हमारे यहाँ सब स्पष्ट है, सब ब्रह्मा की संतति है, मनुष्य की, मन की संतति मनुष्य है। और अब तो इसके प्रमाण आ रहे हैं कि मूलतः भारतवंशियों से ही यूरोप, भारत की मूल के लोग भी यूरोप में भी जाकर बसे हैं, क्योंकि पहले तो वहाँ 7,000 ईसा
ईसा पूर्व तक तो दलदल था, 10,000 से 7,000 3,000 तक मार भयंकर बर्फ छाई हुई थी। तो फिर बर्फ जब पिघली तो कहीं दलदल, कहीं कुछ हो गया। तो सभ्यता तो वहाँ ईसा पूर्व 7,000 से पहले तो कुछ था ही नहीं। मनुष्य फिर यहीं से जाकर बसे हैं। तो भारतवंशी लोगों ने ही यूरोप को बसाया है। थे तो वो भारतीय ही, तो कहीं ना कहीं उनको जब स्त्रियों को इस तरह पादरी लोग दबाते थे, उनसे पूछते थे नई नवेली दुल्हन से अगले दिन जाके, और फिर वो उसको पूरे शरीर में उपटन लगाना, ये सब प्रक्रियाएं थी। अभी उसका विस्तार का समय नहीं है। आप प्रोफेसर सुमलता के लिए जी को सुन सकते हैं, कई उनके आपके ही चैनल पर उनके व्याख्यान हैं। तो उससे क्या है, उनको हर एक को लगे ये पादरी हैं कि बदमाश कामुक मनोरोगी हैं, तो इनके विरुद्ध स्त्रियों ने और पुरुषों ने मिलकर विद्रोह किया। तो अब जब थियोलॉजी के विरुद्ध विद्रोह शुरू हुआ, और साथ ही वो थियोलॉजी से घबरा के दुनिया भर में निकले, दुनिया भर में निकले, क्योंकि उनका यूरोप के सभी समाजों में दमन हो रहा था। स्वयं मार्क्स ने दास कैपिटल में आप पढ़ लीजिए, अध्याय 15वां-16वां पूंजी में, तो उसमें विस्तार से बताया कितना नृशंस 19वीं शताब्दी ईस्वी में कैसी नृशंस यातनाएं, क्रूर यातनाएं दी जाती थी। ये तो मार्क्स ने लिखा है भाई, पर मार्क्सवादी यहाँ के इसकी चर्चा नहीं करते, पढ़ते ही नहीं, शायद अनपढ़ लोग ही मार्क्सवादी बनते होंगे भारत में, ऐसा लगता है। तो उस यातना से घबराकर जब लोग बाहर भागे, लेकिन फिर भी मन में तो श्रद्धा थी। ये जो अध्यात्म के नाम पर जो भी होता है, अगर स्वस्थ अध्यात्म हो तो ठीक ही है, ज्ञान का प्रकाश मिलता है जैसे भारत में। लेकिन अध्यात्म के नाम पर विकृति, जैसे स्वस्थ, जैसे सात्विक राजसी और तामसिक आहार होता है, व्यवहार होता है, सब कुछ होता है, तपस्या होती है, तपस्या भी सात्विक राजसिक और तामसिक होती है, आहार भी, विहार भी, है ना। तो इसी प्रकार अध्यात्म भी सात्विक राजसिक और तामसिक होता है। तो तामसिक अध्यात्म विकृतियां फैलाता है। तो ये जो क्रिश्चियनिटी है, ये तामसिक अध्यात्म, इसने स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को नहीं, उसको मैटर और स्पिरिट में बांट के स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो आपने तामसिक जो स्पिरिचुअलिटी फैलाई, उसके द्वारा मनुष्यों का जीवन कठिन हो गया, स्त्रियों का जीवन तो नरक ही बना दिया, लेकिन पुरुषों का जीवन भी उसमें तब लिखा हुआ है। आप पढ़ लीजिए यूरोप की कोई भी पुस्तक, 18वीं शताब्दी ईस्वी में यूरोप में क्या क्या होता था। तो सब घबरा के जब खबर लगी कि नहीं, दुनिया में पादरी जो कहते हैं कि बाहर अंधेरा ही अंधेरा है, वो सच नहीं है, तो दुनिया में निकले छोटी छोटी डोंगियों से समुद्र के किनारे, हाथ के चप्पू चलाते हुए। जहाज वहाज तो वहां से नहीं, सब भारत में आके जहाज पहली बार देखा है हम लोग। तो चले, तो बहुत से लोग रास्ते में मर गए, फिर किसी प्रकार दया करके वहां पहुंचे। तो जब पहुंचे, जैसे कोलंबस उधर पहुंचा अमेरिका में, वास्को डी गामा यहाँ आया कालीकट में। अब शिक्षा में चूंकि क्रिश्चियन की थियोलॉजी कितनी भयंकर चीज है, वो अपने यहाँ भी उसका असर है, इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो हमें यूरोप से क्या मतलब, चले गए। तो पहुंचे तो, लेकिन जिनकी दया से पहुंचे उनके प्रति कोई कृतज्ञता का भाव नहीं। अब तो इसके रिकॉर्ड है कि कोलंबस को भी अमेरिकी लोगों ने दया करके वहां पहुंचाया था, और वास्को डी गामा को हमारे भारतीय व्यापारियों ने दया करके कालीकट ले आए थे। लेकिन फिर ये उसको डिस्कवरी कहने लगे, खोज कहने लगे। अरे धरती पहले से मौजूद है, हर इलाका, अमेरिका पहले से है, भारत पहले से है, चीन पहले से है, संसार के सभी देश, सभ्यताएं, संस्कृतियां, समाज सब पहले से हैं। तुम डिस्कवरी काहे की करोगे? उनकी दया से वहां पहुंच गए और उसको डिस्कवरी बताना। और इसका ऐसा असर हुआ कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू को भी वही डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अरे तू भारत की खोज क्या करेगा भाई? ये कह सकता है कि मैं मंदबुद्धि हूँ अथवा संस्कार विहीन हूँ, तो भारत के विषय में जानने की मैंने कोशिश की और मुझे ये पता चला, ये लिख देते नहीं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ अमेरिका किया, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, वास्को डी गामा ने। नेहरू जी ने भी डिस्कवरी कर दी। आजकल भी बहुत से लोग रोज डिस्कवर करते हैं, डिस्कवरी ऑफ हिंदू धर्म भी हो रहा है। जो चीज प्रचंड प्रज्वलित रूप में, प्रकाशित रूप में, प्रदीप्त रूप में चारों तरफ विद्यमान है, इसकी अनंत ज्ञान की परंपरा है, एक से एक शास्त्रज्ञ विद्वान, और लोक में भी जिसके विषय में बहुत ज्यादा ज्ञान फैला हुआ है, दूरस्थ ज्ञान, देहात तक वनवासियों के बीच में भी जो ज्ञान फैला हुआ है, उसकी डिस्कवरी करते हैं। तो ये क्या है? थियोलॉजी का असर, क्रिश्चियन थियोलॉजी का असर। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। सब डिस्कवरी करते रहते हैं, समझे? तो ये जानना चाहिए। खैर, तो ये जो है, इसमें काम की बात ये समझने की है कि ऐसा मस्तिष्क जो सदा केवल अपने समूह के लिए सोचता है,
कि मेरे समूह के लिए मेरा जो विचार है वही वरेण्य है और दूसरों सब पर उसे बलपूर्वक लादा जाना चाहिए, थियोलॉजी कहते हैं। हमारे समूह के लिए जो कुछ अच्छा है हम उसको अपनाएं, जब तक आप ये कहते हैं तो उसको मर्यादा कहते हैं, हम अपनी मर्यादा में कहते हैं। भाई ठीक है, हमारे यहाँ न्याय में इसीलिए था ना कि किस वर्ण किस आश्रम से हो, किस आपका अगर व्यापार में हो तो जो आपकी श्रेणी है, संघ है, निगम है, आपकी जाति की पंचायत है, उसकी क्या परंपराएं हैं, उसके आधार पे आपके विषय में निर्णय दिया जाएगा। इसके साथ ही जो सार्वभौम नियम है, सत्य अहिंसा आदि, उन कसौटियों पर तो आप अपनी मर्यादा में रहिए, दूसरे की मर्यादा को नष्ट मत कीजिए, लेकिन अपनी मर्यादा में आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये अलग दृष्टि है, और नहीं जो हमारे समूह के लिए हितकारी है, कल्याणकारी है या सम्मोहक है या अच्छा लगता है, उसको हम बलपूर्वक दुनिया में लागू करेंगे। इसको थियोलॉजी कहते हैं। इसीलिए क्रिश्चियनिटी में क्या है, आदर्शार है, दूसरे नरक हैं जिनसे होकर हमें गुजरना है। जयपाल सार्थक का ये बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। जयपाल सार्थक भी क्रिश्चियन ही था ना, उसको बहुत बड़ा दार्शनिक यहाँ बता देते हैं, स्वतंत्र दार्शनिक, एग्जिस्टेंशियलिस्ट। लेकिन वो क्या है, दूसरे नरक हैं जिनसे होकर हमें गुजरना है। तो अन्य सब, हर व्यक्ति को दूसरा नरक दिखता है। थियोलॉजी क्या दृष्टि देती है, अन्य सब नरक हैं, हम उनका उपयोग करते हैं और उपयोग करके अपने लिए स्वर्ग का रास्ता बनाते हैं। और इस झूठ को यहाँ प्रचारित कर दिया कि मुक्ति के नाम पर तो आप अपनी, यानी जो इनकी कमजोरी थी, जो इनका रोग था, उसको भारत में, भाई मुक्ति बिल्कुल अलग चीज है, वो सामान्य मनुष्यों के लिए अबोधगम्य है, वो स्तर अलग है, परम पुरुषार्थ है, और लौकिक बुद्धि से उसका रहस्य ही नहीं समझ सकते। तो कह दिया ये तो अपनी ऊपर रहा, वो किसी विराट सत्य की खोज में लौकिक लालसाओं से ऊपर उठ रहा है। तो उसको कह दिया ये तो निजी अपनी मुक्ति के लिए काम कर रहा है। तरह तरह के किस्से चल गए। मैंने कितना अधिक क्रिश्चियनिटी से और यूरोप से प्रभावित हैं हिंदू लोग, पढ़े आधुनिक शिक्षित हिंदू, ये इसके प्रमाण हैं। तो थियोलॉजी क्या है, दूसरों पर नियंत्रण की पापपूर्ण लालसाओं का संपुंजन। अब जब थियोलॉजी बहुत ही विभत्स भयंकर लगने लगी और दुनिया में वहां के यूरोपीय लोगों ने देखा कि नहीं, एक से एक विकसित सभ्यताएं हैं संसार में, एक से एक समृद्धि है, सुख है। इन्होंने तो कहा था सब जगह अंधेरा है, एरिया ऑफ डार्कनेस है हमारे एरिया से बाहर, लेकिन फिर देखा नहीं भैया यहाँ तो एरिया ऑफ लाइट ही लाइट है, प्रकाश पूर्ण है, सारा संसार जगमग हो रहा है दैवी आभा से, दिव्य प्रकाश से। तो लेकिन फिर भी शब्दावली उनकी क्रिश्चियनिटी की ही थी, जैसे आधुनिक शिक्षित हिंदुओं की शब्दावली सारी क्रिश्चियनिटी की है और या मार्क्सिज्म की है। तो उन्होंने थियोलॉजी को तो ठुकरा दिया। तब तक विज्ञान की प्रगति होने लगी, भारत जैसे देशों से सीखकर, चीन से सीखकर, सबसे ज्यादा भारत से जर्मनी ने और अन्य देशों से चोरी कर करके, फ्रांस इंग्लैंड आदि ने भारत से ही प्रारंभिक तकनीकी आदि सीखा है, तो सर्वविदित है। तो लेकिन उसमें मेहनत परिश्रम बहुत किया, सफरिंग की आदत हम उसे शिक्षा कहेंगे, उसके द्वारा उन्होंने अपना विकास किया। हम तो उनको भी अपना भाई ही मानते हैं। तो यूरोपियों ने जो परिश्रम किया, जो तपस्या की, भारतीय कोई भी सच्चा भारतीय उसकी भी प्रशंसा करेगा, केवल उसकी निंदा नहीं करेंगे। तपस्या के द्वारा, कष्ट सहन के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा उन्होंने जब वैज्ञानिक रूप से अपने को उन्नत बनाया, तो जो वहां के राजनीतिक लोग थे उन्होंने सोचा थियोलॉजी तो बदनाम हो गई है, क्रिश्चियनिटी तो बदनाम हो गई है, क्रिश्चियनडम बदनाम हो गया, तो उन्होंने यूरोप कहना। यूरोप तो 19वीं शताब्दी ईस्वी में रचा गया शब्द है ना, उसके पहले दुनिया में यूरोप नाम का कोई क्षेत्र नहीं था, वो इलाके थे, उनका नाम यूरोप नहीं था। तो क्रिश्चियनडम को बदनाम जानकर ये यूरोपियन आइडेंटिटी खोजी गई। तो इसी प्रकार थियोलॉजी को बदनाम जानकर आइडियोलॉजी खोजी गई। अब आइडियोलॉजी क्या है, अपने ग्रुप के मस्तिष्क में अथवा अपने ग्रुप का कोई बड़ा विचारक है, उसके मस्तिष्क में जो भी विचार आते हैं वो पढ़ लिख कर आते हैं। योग शास्त्र अपने यहाँ बताया है कोई विचार कैसे आते हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। अपने ग्रुप के विचारों के अधीन दूसरों को लाना, इसे आइडियोलॉजी कहते हैं, है ना। यानी जब आकांक्षा और अभिप्सा अन्यों का सब कुछ छीन कर अपने लिए प्रयुक्त करने की हो, स्वयं ही सब कुछ भोगने की आकांक्षा हो, पहले उसके लिए थियोलॉजी थी और बाद में आइडियोलॉजी आई है। थियोलॉजी में उन्होंने कहा था मोनोथीज्म। मोनो मतलब एकमात्र, थी यानी पंथ विद्या,
तो मोनोथीज्म का क्या अनुवाद होगा? एकमात्र पंथवाद अथवा एकमात्र देववाद, यानी हमारे द्वारा उपास्य देवता ही सर्वोच्च है, हमारे द्वारा बताया गया पंथ ही एकमात्र पंथ है। अब उन्होंने ये क्रिश्चियन गॉड से तो छुट्टी ले ली क्योंकि बड़ा भयंकर था, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमारे द्वारा बताया विचार ही संसार का उद्धार है। तो हमारे यहाँ तो इतना अज्ञान है कि मोनोथीज्म को कई लोग अद्वैतवाद कह देते हैं, एक ही ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हैं जो ईसाइयत और इस्लाम दोनों को अद्वैतवादी कहते हैं। और बड़ा कुछ लज्जा आती है कि हिंदू घर में तुमने कितने पुण्यों के परिणाम स्वरूप भारत भूमि में जन्म लिया और कैसे पाप कर रहे हो, क्रिश्चियनिटी को धर्म कह रहे हो, इस्लाम को धर्म कह रहे हो, और ऊपर से उन्हें अद्वैतवादी कह रहे हो कि वो एकमात्र देवता को मानते हैं। एकमात्र देवता का तुमने उल्टा अर्थ कर दिया कि सर्वत्र एक ही देवता है। नहीं, वो ये नहीं मानते, वो कहते हैं मेरा देवता ही सर्वश्रेष्ठ है, तेरा देवता झूठा है, फॉल्स गॉड है, तेरा देवता निंदनीय है। तो अपने द्वारा घोषित पंथ अथवा मतवाद को ही सर्वश्रेष्ठ मानना और विश्व में सबका उसके द्वारा नियंत्रण करने की लालसा, वो पहले थियोलॉजी थी, अब आइडियोलॉजी बन गई है। थियोलॉजी का मूल क्या है? न्यू टेस्टामेंट में एक्स है, एक्स 4 का 12वां सूत्र है, सारे संसार में और ऐसा कोई नहीं है जिसे गॉड ने ऐसी शक्ति दी हो कि वह हमारा उद्धार कर सके, केवल जीसस को यह शक्ति गॉड ने दी। तो उद्धार कैसे होगा? केवल जीसस के चरण में आने। अगर आप राम के, वेदों के, उपनिषद के, दुर्गा माता, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता के, किसी भी देवी देवता के या किसी भी ऋषि के अनुयायी हैं तो आपका उद्धार नहीं होगा, आप अनंत नरक में जाएंगे। केवल जीसस पे वो शक्ति है। तो क्योंकि सर्वोच्च स्वामी गॉड ने फिर इसके बाद ये भी कहा है कि गॉड ईसा के चरणों में सब कुछ धर देता है, ये इनकी भाषा है। गॉड ईसा के चरणों में सब कुछ धर देता है और फिर सब चीजों के साथ ईसा को चर्च को सौंपता है। तो चर्च कौन है? ईश्वर की दुल्हन है, ईसा की। चर्च ईसा की दुल्हन है, जीसस की। जीसस गॉड का इकलौता बेटा है। मैंने बताया ना, बड़ी कूटनीतिक शब्दावली और कोड वर्ड है। जीसस गॉड का ओनली बिगॉटन सन है, इकलौता बेटा है। चर्च जीसस की दुल्हन है। गॉड ने सब कुछ जीसस को दिया, जीसस ने सब कुछ चर्च को सौंप दिया, इसलिए सारी धरती का मालिक चर्च है, धरती के सभी संसाधनों का मालिक चर्च है, ये इनका कहना है। इसमें ड्यूट्रोनॉमी का जो कथन है उनके 18वें चैप्टर का कह लीजिए, उसमें कहा है कि अन्य देवताओं और अन्यों के गॉड को गद्दी से उतार फेंकना होगा। इसलिए उन अन्य गॉड्स के बारे में जो कुछ भी बोलेगा, उनकी प्रशंसा करेगा, उसका समूल संहार करना होगा। ये ड्यूट्रोनॉमी का कथन है। इसीलिए दूसरे जो हैं वो फॉल्स गॉड्स हैं, उन फॉल्स गॉड्स की जो भी पूजा करता है हम उसको मार डालेंगे, बलपूर्वक कंट्रोल में ले आएंगे, नियंत्रण में करेंगे। इस्लाम में यहीं से गया है। हमारे लोग इस्लाम को तो जानते हैं, ईसाइयत को जानते ही नहीं, क्योंकि अब यूरोप प्रबुद्ध हो गया है। तो इस तरह क्या है, इसमें जो दार्शनिक प्रश्न है कि उनके द्वारा जो परिकल्पित गॉड है वो अपनी प्रभुता स्वयं सिद्ध नहीं कर पाते, उसको ईसाइयों की फौज चाहिए। गॉड स्वयं में अपनी महिमा में प्रतिष्ठित नहीं, स्वयं में शक्तिवान नहीं है, वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसको ईसाइयों की सहायता चाहिए ताकि शैतान से वो जीत सके, नहीं तो शैतान गॉड को हरा देगा। इस तरह गॉड स्वयंभू और स्वयं सिद्ध नहीं है और उसका ऐश्वर्य अबाधित नहीं है। अन्य समुदायों और समाजों के द्वारा पूजित जो सर्वोच्च सत्ताएं हैं, जैसे श्री राम है, श्री कृष्ण है, परमेश्वर हैं, परमात्मा है, जो कुछ भी आपकी श्रद्धा हो, विष्णु है, दुर्गा माता हैं, ये जो सर्वोच्च सत्ताएं हैं, ये क्रिश्चियन गॉड के ऐश्वर्य को बाधित करती हैं। वो कहती है नहीं, इनसे हमारे गॉड का ऐश्वर्य बाधित होगा। इसलिए और फिर वो बाधा भी क्रिश्चियन गॉड अपने अंतर्निहित ऐश्वर्य से दूर नहीं कर सकते कि उनमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम उसको दूर कर लें। ईसाई क्रिश्चियन आएंगे, वो हमारी मदद करेंगे। तो इनका क्रिश्चियन गॉड जो है वो क्रिश्चियंस पर अवलंबित है, क्रिश्चियंस की सर्विस पर, क्रिश्चियंस की कृपा पर, क्रिश्चियंस की दया पर अवलंबित है कि वो उस गॉड की रक्षा करें, नहीं तो वो शैतान से हार जाएगा। इस प्रकार जो क्रिश्चियन तथाकथित स्पिरिचुअलिटी है वो अन्य समाजों की साधना में अन्य समाजों की साधना उनके लिए बाधक है। तो अन्य सभी समाजों की साधना का विनाश करना थियोलॉजी का लक्ष्य है।
सब प्रकार की साधनाओं, सब प्रकार के साधना मार्गों, साधना पद्धतियों का विनाश करना इनका संकल्प है। हमारे यहाँ भी उसकी नकल में बहुत से आ गए हैं कि हम केवल फलाने को, वेद को मानते हैं, तुम अगर पुराण को मानते हो तो हम तुमको नष्ट कर डालेंगे। तो अन्यों की साधना पद्धतियों का विनाश, ये थियोलॉजी का संकल्प है। यही इस्लाम में है। हमारे यहाँ तो चलो केवल बात तक सीमित है, व्यवहार में हिंसा आज तक नहीं की उन लोगों ने भी, लेकिन इस्लाम भी यही मानता है। अब इसको थोड़ा समय है, बहुत संक्षेप में बताते हैं। ये जो एंग्लिकन चर्च है, यानी इंग्लैंड का प्रोटेस्टेंट चर्च, ये भी यही कर रहा है। और भारत राष्ट्र में इसकी शाखाएं मौजूद हैं, ये हमारे लोगों को पता ही नहीं। इंग्लैंड का जो प्रोटेस्टेंट चर्च है, उसकी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है उसकी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क में एक नियमावली है, उसमें स्पष्ट घोषणा है कि जो लोग यह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रिलीजन का निष्ठापूर्वक पालन करेगा और उससे उसे मुक्ति मिलेगी, उन पर लानत है। ये किसकी है? एंग्लिकन चर्च की नियमावली है। क्योंकि पवित्र बाइबल साफ कहती है कि केवल जीसस का नाम लेने वाला ही बच सकेगा। इस प्रकार सारे संसार को बचाना हमारा कर्तव्य है, यानी जीसस की शरण में लाना। तो क्या है? इस प्रकार सारे संसार को बचाने के नाम पर ख्रीष्ट पंथ अपने अतिरिक्त सबके विनाश की घोषणा करता है, बलपूर्वक धर्मांतरण की खुली घोषणा करता है। अब यहाँ जो उल्लेखनीय है कि एंग्लिकन चर्च की शाखा भारत में भी है। एक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, एक चर्च ऑफ साउथ इंडिया है, और ये दोनों शाखाएं 15 अगस्त 1947 के बाद कांग्रेस के शासन में बनी। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया तो 1970 में स्थापित हुई और चर्च ऑफ साउथ इंडिया जरा पहले स्थापित हो गई। 29 नवंबर 1970 ईस्वी को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की स्थापना हुई है। इसके जो बड़े बड़े डायोसी, इनके यहाँ वो सब होता है, पहले पैरिश है, मोहल्ला है, उसके बाद बिशप है, बिशप है, डायोसी, बहुत सारी उनकी श्रेणियां हैं। तो इनके जो डायोसी हैं वो कोलकाता, मुंबई, छोटा नागपुर, लखनऊ, नासिक, नागपुर और नागालैंड में। और साथ ही इनकी प्रधान शाखाएं हैं दिल्ली, दार्जिलिंग, आगरा, अजमेर, लुधियाना, दुर्गापुर, बैरकपुर, पोर्ट ब्लेयर, भागलपुर, रायपुर, कटक, बोलंगीर, कंधमाल, जबलपुर, इंदौर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, मुंबई और पुणे। यहाँ क्या है? चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की शाखाएं हैं। इनके 200 से अधिक कॉलेज हैं और 3000 से अधिक कॉन्वेंट स्कूल ये चलाते हैं। सब में धर्मांतरण, हिंदुओं को ईसाई बनाना, ये इनका मुख्य काम है। अब बाद में इन्होंने इधर 1980 के बाद सर्विस, मानव सेवा की बड़ी बात की है। इसीलिए सेवा शब्द से मैं विरोध रखता हूँ कि आप भी सेवा, वो भी सेवा, तो कह देते हैं मैं भी सेवा करूं। तो हम लोग जो हिंदू संगठन है उनको सेवा शब्द छोड़ देना चाहिए, पूर्त कर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो वो सेवा करने लगे हैं, विदेशी फंडिंग से खूब सेवा कर रहे थे, अर्थात हिंदुओं को धर्मभ्रष्ट करने और ईसाई बनाने का बड़ा काम कर रहे थे। भगवत कृपा से मोदी शासन आ गया, दैवी शक्तियों के हस्तक्षेप से 2014 ईस्वी में एक महान परिवर्तन घटित हुआ और अब फंडिंग पर भारत शासन ने यथोचित नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इसीलिए ये कुल बुला रहे हैं। इसलिए मोदी शासन इनको बर्दाश्त नहीं है। जब मोदी शासन ने हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। भारत का शासन हिंदू धर्म का भी वैसा ही संरक्षण करेगा जैसा वह अल्पसंख्यकों के मजहब और रिलीजन की करता है। ये घोषणा तक आज तक भाजपा शासन ने नहीं की है, लेकिन इनका भ्रष्टाचार, कदाचार और देशद्रोह इसको रोक दिया है। तो ये छटपटा रहे हैं, खत्म कर दो मोदी सरकार। इतने पापी और अपराधी केवल फंडिंग पर और फंडिंग के द्वारा अनुचित, पापपूर्ण, छलपूर्ण, देशद्रोहपूर्ण, राष्ट्रघाती कार्य करने पर रोक लगा दी है। तो इससे ये छटपटा रहे हैं। दक्षिण भारत में भी इनकी बहुत सारी शाखाएं हैं। चेन्नई में, दक्षिण केरल में, करीमनगर में इनके सायनाड हैं। और फिर इसके बाद, अच्छा ये महत्वपूर्ण है, दक्षिण भारत में इनके 3 सायनाड हैं। सोचिए, संपूर्ण इंग्लैंड में एक ही जनरल सायनाड है, एक, और अकेले दक्षिण भारत में इनके 3 सायनाड हैं। यानी अगर इनका वश चला तो 3 नेशन स्टेट के बना देंगे इंग्लैंड की तरह के दक्षिण भारत। और उत्तर की भी कोई योजना होगी 20-25, यानी भारत के 50 या 40 टुकड़ों में विभक्त कर लेंगे। इसके लिए सक्रिय है चर्च ऑफ इंग्लैंड, एंग्लिकन चर्च। और भारत राष्ट्र के भीतर अब अगर माननीय संसद भारत राष्ट्र की परिभाषा कर दे कि भाई राष्ट्र क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, तो इनके कामों पे रोक लग जाएगी। क्योंकि किसी को भी मनुष्य विरोधी काम करने का, सत्य अहिंसा के विपरीत काम करने का, दूसरे समाजों की संस्कृति और धर्म की निंदा करने का,
दूसरे समाजों को बलपूर्वक अपने नियंत्रण में लाने का कोई अधिकार राष्ट्र में नहीं होना चाहिए किसी को भी। आप हिंदुओं को तो है ही, हिंदुओं को तो अभी भी नहीं है अधिकार, हालांकि जरा सा वो निंदा भी करते हैं तो आप जेल में डाल देते हैं, मानव ईसाइयों की निंदा करें। लेकिन इस्लाम और ईसाइयत भी केवल राष्ट्र की सही परिभाषा देके राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सार्वभौम नियम बना दें, सत्य, अहिंसा, संयम, मर्यादा पालन, दूसरों के उपासना पद्धति और विचार ज्ञान परंपरा की निंदा नहीं करना, अगर इस पे अंकुश राष्ट्र की सही परिभाषा माननीय संसद कर दे और सभी नागरिकों के लिए सार्वभौम नियमों का पालन अगर अनिवार्य कर दे, तो ये सारे ही जो एनजीओ के नाम पे देशद्रोह का धंधा चल रहा है ये बंद हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वैचारिक रूप से अधीन है। और जैसा मैंने बताया फिर इसी का इन्होंने कम्युनिस्टों ने आइडियोलॉजी चलाई। तो आइडियोलॉजी की सारी बात कहाँ होती है? कम्युनिस्ट देशों में। मैं अगले भाषण में आपको स्पष्ट विस्तार से बताऊंगा कि यूरोप के किसी भी देश में कोई भी महत्वपूर्ण पार्टियां, हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी वहां बन गई है लेकिन वो गौण है, बहुत नगण्य है। जो मुख्य पार्टियां हैं वो कोई आइडियोलॉजी वाली नहीं, आइडियोलॉजी का क्लेम भी नहीं करते। कंजर्वेटिव, लेबर, लिबरल कोई भी आइडियोलॉजी की बात नहीं करते। रिपब्लिकन, डेमोक्रेट आइडियोलॉजी की बात नहीं करते, जीवन मूल्यों की, संस्कृति की, अपने समाज की बात करते हैं। तो आइडियोलॉजी क्या है? कम्युनिस्ट मुहावरा है और भारत में उसका अनुवाद विचारधारा हो गया। अब सबको विचारधारा लगी, यहाँ के राजनेताओं को ये भ्रम हो गया कि विचारधारा प्रस्तुत नहीं करोगे तो भारत के लोग अरे भारत के लोग तो इस शब्द को जानते भी नहीं, आइडियोलॉजी क्या बोला है। भारत का जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा प्रबुद्ध वर्ग है, कथित शिक्षित वर्ग है, प्रबुद्ध तो उसे क्या कहेंगे, अनपढ़ और मूर्ख है, लेकिन प्रभावशाली वर्ग है, वो आइडियोलॉजी के पीछे बहुत कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आप राष्ट्रवादी हैं कि समाजवादी हैं कि प्रगतिवादी हैं? अरे आइडियोलॉजी का अर्थ तो जान लो। आइडियोलॉजी है क्या? अन्य समाजों पर, अन्य समूहों पर नियंत्रण स्थापित करना। किसी एक समूह के द्वारा परिकल्पित व्यवस्था में संपूर्ण समाज को बलपूर्वक और युक्तिपूर्वक ढालने और रूपांतरित करने का नाम आइडियोलॉजी है। उसके लिए आइडियोलॉजी लाई जाती है। इसके लिए समाज में एक धर्मोत्साह जैसा जोशीला वातावरण बनाया जाता है, फिर कुछ प्रतीक और नारे और कर्मकांड रखे जाते हैं, ये इस तैयारी के उपकरण होते हैं। बार बार के अभ्यास से पार्टी के मुख्य लोगों को उन नारों और प्रतीकों से एकात्म बनाया जाता है। उदाहरण के लिए इंकलाब जिंदाबाद, तो अगर कोई कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट है तो जुलूस जा रहा है और नारे लगा रहा है इंकलाब जिंदाबाद, तो लोग, मैंने देखा सड़क में रोमांचित रहते, कोई कोई बड़ा काम हो रहा है। क्यों? निरंतर प्रोपेगेंडा से सिंबल्स बन जाते हैं, स्लोगन्स भी सिंबल बन जाते हैं। झंडा, लाल झंडा लहरा रहा है, कल को आप किसी और झंडे को भी ऐसे बना सकते हैं। तो ये नारे और प्रतीकों के द्वारा एक धर्मोत्साह जैसा रचा जाता है, जिससे कि लोग उस नशे में बह जाएं और विवेक नहीं रहे, जोश और जुनून। पार्टियां क्या करती हैं? जोश और जुनून भरती हैं। उदाहरण उनका तरीका क्या है? उपकरण, प्रतीक और नारे, और कुछ मतवादी नारे मतलब बातें, उसका अर्थ किसी को नहीं पता। तो ये स्थिति है। आइडियोलॉजी के इस सत्य को जानना चाहिए। इस पर हम आगे और विस्तार से बताएंगे कि यूरोप में क्या होता रहा है और वस्तुतः यूरोप की मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल रहा है। आइडियोलॉजी के अंग के रूप में जब ये सब कार्य किए जाते हैं तो वो किसी पार्टी विशेष के समर्थकों के पक्ष में होते हैं और अन्य के विरोध में होते हैं। आइडियोलॉजी थियोलॉजी का सेकुलर रूप है। इसमें तात्विक तथ्य कुछ नहीं होता, केवल प्रचारात्मक आवेग से मास मोबिलाइजेशन किया जाता है। इसका सबसे शिखर दृष्टांत है आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, जिनमें आम आदमी निरर्थक शब्द, तृणमूल ग्रॉस रूट, जड़ में उगी हुई घास, मतलब उससे कौन सी पार्टी चल सकती है। लेकिन एक निरर्थक शब्द, निरर्थक नारे, निरर्थक भावावेग, कौन आम है कौन खास है, कुछ स्पष्ट नहीं। तो ये आइडियोलॉजी जो है वो कम्युनिस्टों के द्वारा परिकल्पित और कम्युनिज्म से प्रभावित शासकों के द्वारा प्रोपेगेंडा प्रचारित और बाद में उस शिक्षा के अधीन आए हुए अन्य जो नॉन कम्युनिस्ट ग्रुप्स हैं, जो कम्युनिज्म से पूरी तरह असहमत समूह हैं, उनमें भी आइडियोलॉजी का, विचारधारा का रोग फैल गया है। तो वैचारिक पॉलिटिक्स की नींव मैंने बता दी।
अब आगे उस पर और चर्चा करेंगे।